जय हिंद मेरे मित्रों साथियों। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में विस्फोट हुआ, धमाका हुआ। एक मोटरसाइकिल पर, एक बाइक पर रखा विस्फोटक और वहाँ पूरी तरह से विस्फोट हुआ और उसमें लगभग 6 से 7 लोग मारे गए। बड़ा भयंकर ब्लास्ट हुआ और लगभग 100 के आसपास लोग उसमें घायल हुए। और यह घटना एक बहुत बड़ी घटना थी, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र से लेकर के बाहर संपूर्ण देश में इस घटना की निंदा हुई। लेकिन इस घटना का पूरा का पूरा दोष प्रज्ञा सिंह पर और पुरोहित पर और रमेश उपाध्याय पर लगाया गया। उस समय दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तो कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने इस ब्लास्ट को, इस कांड को, घटना को एटीएस को सौंपा। एटीएस ने चुन करके राष्ट्रवादियों को इसमें दोषी बनाया, अभियुक्त बनाया। ठाकुर प्रज्ञा सिंह, पुरोहित और रमेश उपाध्याय और द्विवेदी, अनेक ऐसे लोग जो कि सनातन से जुड़े हुए थे, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए अपना योगदान दे रहे थे। तो कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने एटीएस के माध्यम से, उस समय एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे थे, उन्होंने जो चुन करके इंदौर, उज्जैन, मध्य प्रदेश और जहाँ से हिंदुत्ववादी लोग थे उनको गिरफ्तार किया, उनको पकड़ा और उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, उनको यातनाएं दी गई, अनेक बार उनको परेशान किया गया, शारीरिक और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया। तो ये बहुत गंभीर विषय था। इसके बाद में जैसे ही एनआईए ने इस जांच को लिया, एनआईए के जांच के बाद इस कांड में, इस घटना में नया मोड़ आया। एनआईए ने एटीएस की द्वारा जो जांच की गई थी उसको क्रमशः धीरे धीरे करके उन्होंने उस जांच को नकार दिया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, जो 26/11 को हेमंत करकरे की मुंबई हमले में उनका देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एटीएस से हट करके जब एनआईए के पास ये जांच आई, ये मालेगांव की ब्लास्ट की जो जांच आई, एनआईए ने क्रमशः सभी एंगल से इस केस की जांच की और क्रमशः धीरे धीरे करके सभी अभियुक्तों को सुना गया, उनके गवाहों के बयान लिए गए और इस प्रकरण को बड़े धैर्य और साहस से सुनने के बाद यह एनआईए ने अपनी जांच में कहा कि संदेह के आधार पर, शक के आधार पर किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता, किसी को कठोर कारावास अथवा सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें ठोस प्रमाण, ठोस सबूत नहीं मिले हैं। एनआईए ने अपनी जांच के माध्यम से क्रमशः सभी आरोपियों को धीरे धीरे करके उनको जमानत के साथ साथ निकालना प्रारंभ कर दिया और कल 31 जुलाई 2025 को अदालत ने एके लाहौटी ने उसको पूरी तरह से, इस मामले को समाप्त कर दिया और सभी अभियुक्तों को पूरी तरह से
उनको सबको बरी कर दिया गया और उन्होंने ये कहा कि इस घटना के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, संख्या और शक और के आधार पर हम किसी को सज़ा नहीं सुना सकते। तो इस घटना से यह सिद्ध होता है कि इस जब ये मुंबई ब्लास्ट कांड हुआ, मालेगांव जो ब्लास्ट कांड हुआ, उसमें कांग्रेस ने एक नई परिभाषा गढ़ी। कांग्रेस ने कहा, सुशील कुमार शिंदे उस समय देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने हिंदू आतंकवाद नाम दिया और दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि भगवा आतंकवाद। कांग्रेस ने सनातन को बदनाम करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। उन्होंने चुन चुन करके हिंदूवादियों को, सनातनियों को इसमें आरोपी अभियुक्त बनवाया। लेकिन सत्य की सदैव जीत होती है। सत्य कभी परास्त नहीं होता, परेशान हो सकता लेकिन परास्त नहीं होता। सत्य की जीत हुई। इस पर हमारे अनेक विद्वानों के मत आए हैं। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि जिन जिन लोगों ने षड्यंत्र रच करके हमारे सनातनियों पर, हिंदुओं पर जो उनको जो गलत फंसाया गया, उनके प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उमा भारती ने कहा भगवा आतंकवाद को बदनाम किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और हिंदू कभी आतंकवादी न हुआ है न होगा। तो अनेक सामाजिक, राजनीतिक अनेक लोगों की प्रतिक्रिया आई हैं। इसमें पूरी तरह से कांग्रेस का हाथ था। कांग्रेस गिन करके, चुन करके राष्ट्रवादियों को, हिंदुत्ववादियों को, सनातनियों को टारगेट कर रही थी और सनातन को और राष्ट्रवाद को बदनाम कर रही थी। तो ये जीत, मालेगांव विस्फोट की जीत सनातन की जीत है, राष्ट्रवादियों की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, भारत की जीत है। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।